आज हम सुनेंगे एक ऐसे भारत रत्न की कहानी जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 100 वर्षों में कई विधवाओं और महिलाओं के जीवन में आशा के दीप जलाए और उनके उद्धार के लिए संघर्ष किया। जैसे एक दीपक अंतिम समय तक जलता रहता है और दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही इन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए जिया। ये कहानी है ढोंडो केशव कर्वे की। इनका जन्म 18 अप्रैल 1858 को केशव पंत और लक्ष्मीबाई के घर रत्नागिरी जिले के कोंकण क्षेत्र में हुआ। ढोंडो ने अपने धार्मिक घर में गुरु चरित्र और शिवलीला अमृत जैसी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया। गरीबी और संघर्ष के बीच पले बड़े ढोंडो की मां ने उन्हें हमेशा आत्मसम्मान से समझौता न करने की शिक्षा दी। ढोंडो ने अपनी पढ़ाई रत्नागिरी जिले के एक छोटे से समुद्र तटीय गांव में शुरू की। उन्होंने शिक्षक बनने के लिए परीक्षा देने का निर्णय लिया। उनके पास 2 विकल्प थे, मुंबई या सतारा। समुद्र के रास्ते मुंबई न जाने के कारण उन्होंने सतारा जाने का रास्ता चुना, जो 4 दिनों का सफर था और जिसमें सह्याद्री पर्वत को पार करना पड़ता था। जब वह सतारा पहुंचे तो उन्हें ये परीक्षा देने से मना कर दिया गया, क्योंकि उनकी आयु 17 वर्ष से कम थी। अगले साल उन्होंने कोल्हापुर में परीक्षा दी और सफलता प्राप्त की। इस दौरान उनकी शादी राधाबाई से हुई थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई में अध्ययन जारी रखा और अत्यंत संघर्ष के बाद 1884 में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। जब कर्वे जी ने काम करना शुरू किया तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी आय का एक हिस्सा हमेशा चैरिटी के लिए अलग रखा जाएगा। कुछ समय तक वह एल्फिंस्टन हाई स्कूल मुंबई में काम करते रहे, लेकिन वहाँ के माहौल से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। फिर वे सेंट पीटर स्कूल में शामिल हो गए और वहाँ रोजाना पैदल जाते थे। उनकी पत्नी राधाबाई एक महत्वपूर्ण सहायक थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश राधाबाई की अचानक मृत्यु ने कर्वे को गहरा सदमा दिया। कर्वे को उस समय की विधवाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से आघात लगा। छोटी छोटी लड़कियों की 60-70 साल के बुजुर्गों से शादी करवा दी जाती थी और जब वो गुजर जाते थे तो उन्हें एक काले कमरे में अकेले जीवन बिताने के लिए छोड़ दिया जाता था। इन महिलाओं को उनके पिछले जन्मों के पापों के रूप में दोषी ठहराया जाता था। जब लोगों ने कर्वे से फिर से शादी करने को कहा तो उन्होंने कहा, मैं एक विदुर हूँ, अगर मैंने फिर से शादी की तो वो भी एक विधवा से ही होगी। गोदूबाई, जो कर्वे के सबसे अच्छे दोस्त नारहरि पंत की बहन थी, उनसे कर्वे ने शादी की और उनका नाम विवाह के बाद आनंदीबाई रख दिया। हालांकि कर्वे की यह विधवा से शादी करने की साहसिकता पारंपरिक समाज के लिए अस्वीकार्य थी और ये कई समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बन गई। कर्वे के साथ समाज ने भेदभाव किया, लेकिन उन्होंने समाज से कोई नाराजगी नहीं रखी। वे जानते थे कि समाज में सुधार लाने के लिए कुछ कष्टों का सामना करना पड़ता है। उनका मानना था कि समाज का सुधार धीरे धीरे होना चाहिए, बलपूर्वक नहीं। उन्होंने विधवाओं के उद्धार के लिए अपना मिशन जारी रखा और विधवा विवाह संघ की स्थापना की। उनका उद्देश्य था उन पुरुषों को एक मंच प्रदान करना जो विधवाओं से शादी करना चाहते थे और लोगों को इस बारे में शिक्षित करना। कर्वे ने महसूस किया कि समाज में सुधार के लिए लोगों को पहले शिक्षा देना बहुत जरूरी है। वर्ष 1896 में पुणे में उन्होंने अनंता बालिका आश्रम की स्थापना की, जहां कई शिक्षित महिलाएं जैसे पार्वतीबाई अथावले और काशीबाई देवधर ने काम किया। इस आश्रम में कई विधवाओं को शिक्षा दी गई और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद की गई। इस यात्रा में उन्हें व्यक्तिगत कठिनाइयां झेलनी पड़ी, क्योंकि उन्हें आश्रम के काम के लिए पुणे से हिंजे तक रोजाना 4 मील की कीचड़ भरी सड़क पार करनी पड़ती थी। उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों की अनदेखी करनी पड़ी और उन्हें खुद भी कभी कभी अपने परिवार की खुशियों का त्याग करना पड़ा। उनका जीवन न केवल समाज के लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी एक बलिदान था। उन्होंने महिलाओं के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार किया, जो 1916 में हिंजे में स्थापित हुआ। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य था महिलाओं को शिक्षा देना, उनकी व्यक्तिगत विकास में सहायता करना और उन्हें देश निर्माण में सक्रिय नागरिक बनाना। उनकी मेहनत और समर्पण को पहचान मिली और उन्हें 1955 में पद्म विभूषण और 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
ये महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर कर्वे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया। उनके उत्कृष्ट आचरण और सामाजिक कार्यों के कारण उन्हें महर्षि कर्वे भी कहा गया। कर्वे के अंतिम शब्दों में उनका दृष्टिकोण साफ था। अगर स्वराज्य को कल्याणकारी राज्य में बदलना है तो एक मंत्र है, सभी के भले के लिए विचार करने का मंत्र, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में है। इस देश के अन्य सभी भारत रत्नों की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें भारत माता चैनल।